अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महनाज अकबर अजीज विद लाइफ टॉक्स। पाकिस्तान का मौसमियाती तब्दीली के लिहाज से मुतासरा 10 ममालिक में, मुतासरा तरीन 10 ममालिक में शुमार होता है। और सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं हम, और हम ये देखते हैं कि हमारे ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, हमारी बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, हमारे यहाँ सैलाब ज़्यादा आ रहे हैं, कहत पड़ रहा है, और बहुत आंधी तूफान आ रहे हैं। ये तो अभी आप देख भी रहे होंगे, हर हर शहर में इस तरह से है। मगर जो सबसे मेरे नज़दीक जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड है, और अभी जो रीसेंट फ्लड्स थे 2021 के, उसमें भी बहुत मुतासर जो इलाका था, इफ़ेक्टेड इलाका था, वो था हमारा नॉर्दर्न एरियाज, गिलगित बल्तिस्तान। और उसमें जो हमारे ग्लेशियर्स मेल्टिंग की बार बार बात आती है, तो जो हमारे ग्लेशियर्स थे वो हैं हिमालयन हिंदुकुश एंड कराकोरम ग्लेशियर्स। और यही इलाका हॉटस्पॉट है टूरिज्म का भी। बहुत टूरिस्ट जाता है वहां पर, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आप अपनी इन्वायरमेंट के साथ, आप अपने नेचर के साथ, आप अपने इर्द गिर्द के साथ कोई दोस्ताना ताल्लुकात रखें और उनकी कदर करें, ताकि वो अपनी अगली नस्ल तक मुंतकिल कर सकें। ऐसे में एक कपल है, एक जोड़ा है, जो ऑल ऑफ अ सडन अपने प्रोफेशन को छोड़ के, वो प्रोफेशनल्स हैं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, वो एजुकेशनिस्ट हैं, वो अपने टॉप ऑफ देयर करियर्स हैं, वो उसको छोड़ के नॉर्दर्न एरिया की तरफ जाते हैं और वहां पर हॉस्पिटैलिटी शुरू करते हैं, माहौल दोस्त एक होटल बनाते हैं, और जिसका नाम है टू मैगपाइज। और देर पा सियाहत जो है वो उनका एक वैल्यू सिस्टम है, देर सस्टेनेबल टूरिज्म जिसको कहना चाहिए। और उन वो जो टू मैगपाइज है, वो आप समझिए कि राका पोशी की गोद में रखा हुआ है। उसके हर अतराफ से राका पोशी नजर आता है। तो आज मुझे ज्वाइन किया है अमरीन आरिफ ने, और ये मुझसे बात करेंगी अपने होटल की, और किस तरह इन्होंने ट्रांजिशन किया उसमें। और साथ में मैं रिकग्नाइज करना चाहूंगी कि इट्स अ पार्टनरशिप बिटवीन आरिफ साहब हु इज द हस्बैंड, और जो तस्वीरें आप देखेंगे उसमें आरिफ साहब साथ साथ होंगे, और खासतौर पे क्लेanलीनेस ड्राइव में। आई थिंक आई हैव टॉक्ड अ लॉट। ओवर टू यू अमरीन। अमरीन, व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस हॉस्पिटैलिटी endeavor? I wouldn't call it business, because you're doing a lot more than that. Over to you, Amreen. थैंक यू सो मच महनाज, आपने इतनी तफसील से इंट्रोडक्शन दिया है कि अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास कहने को क्या रह गया है। बट थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन। महनाज, आपने पूछा कि ये हम इस तरफ आए क्यों। जैसे आपने कहा, मैं और आरिफ दोनों ही एजुकेशनिस्ट थे, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ हम दोनों बर्ड वॉचर्स भी थे और माउंटेन लवर्स भी थे। तो हम अपने करियर में भी जो है, हमारी हर वक्त कोशिश होती थी कि हम लोग पहाड़ों की तरफ जाएं, बर्ड वॉचिंग करें, परिंदों का। आरिफ को तो बहुत ही ज्यादा शौक था और वो उनकी फोटोग्राफी भी करता था, जो कि एक बहुत ही सब्र आजमा काम है। स्पेशली जो उसके साथ जो हैं, जो जा रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही सब्र वाला काम था। तो किताब भी लिखी है आरिफ ने, बल्कि किताब छापी है विद ऑल हिज फोटोग्राफी भी करते हैं और किताब भी जी छापी है। जी। हाँ। तो हम लोग इन पहाड़ों में जब भी जाते थे और कहीं पे भी रहते थे, तो एक थोड़ा सा दुख सा होता था कि पाकिस्तान में कोई ऐसी जगह ही नहीं है रहने के लिए, जो बाहर से भी टूरिस्ट आए, जो साफ सुथरी हो, जो इको फ्रेंडली हो, और जहाँ पे लोग जो है वो आके नेचर को एंजॉय कर सके। तो हमेशा से हम ये सोचा करते थे कि अच्छा, ये हम ऐसे करेंगे और हम वैसे करेंगे। एजुकेशनिस्ट से तो हम ज्यादातर वक्त ये सोचते थे कि पहाड़ों में जाके रहेंगे और एक स्कूल बनाएंगे और स्कूल के साथ काम करेंगे। आरिफ ने अपने जो उसका ऑस्ट्रेलियन एड के साथ वो काम कर रहा था, उसका कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ, तो उसने कहा मेरी तो डेवलपमेंट सेक्टर से बस हो गई है, अब मैं मीटिंग्स और कमरों में नहीं बैठूंगा, मैं तो पहाड़ों में रहूंगा। मुझे थोड़ा सा टाइम लगा उसको ज्वाइन करने में। तो वो तो पहले ही हम गए, हमने जगहें पसंद की। इसमें हमें हुंजा जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेबल लगा रहने के पर्सपेक्टिव से,
और वहाँ पे एडजस्ट होने के लिए हमें लगा कि हम ज़्यादा जल्दी एडजस्ट कर सकेंगे। तो हमने वहाँ पर एक ऐसी जगह चूज की जो कि दरख्तों में घिरी हुई जगह थी। वहां पे खुबानी के दरख्त थे, सेब के दरख्त थे, वहां पे चेरी के दरख्त थे। तो हमने उस जमीन के टुकड़े को सिलेक्ट किया कि हम अपना इको फ्रेंडली, इरादा तो ये था कि एक छोटा सा घर और 2-3 हट्स बनाएंगे ताकि हम वहां पे उसको सस्टेन कर सके, क्योंकि ऑब्वियसली नौकरियां छोड़ के जब हम आएंगे तो हमने अपनी जिंदगी तो गुजारनी है। तो आरिफ ने उसको सिलेक्ट किया। हम वहाँ पे जो है, उसने कंस्ट्रक्शन जब शुरू की तो हमारा मेन फोकस ये था कि हम इसको ऐसा मॉडल बनाएं जो ग्रीन वुड को यूज करे, ऐसे मटेरियल्स को यूज करे जिससे कम से कम नुकसान हो उस जगह को। तो पहला तो फैसला ऑब्वियसली ये था कि हम कोई भी दरख्त नहीं काटेंगे। तो उस सिलेक्शन में हमें अपने जो हट्स थे, लकड़ी के हट्स, उनको वहां पे एडजस्ट करना पड़ा कि दरख्त नहीं कटेगा तो इस जगह को हम कैसे जो है बेस्ट यूटिलाइज करें। फिर हमें यह था कि हम देयार की लकड़ी, अखरोट की लकड़ी, जो कि ऑब्वियस चॉइसेस है, वो नहीं इस्तेमाल करेंगे। हमने सस्ती लकड़ी, पॉपुलर वुड जिसको ग्रीन वुड भी कहते हैं, क्योंकि वो जल्दी निकल आता है दरख्त, तो हमने फिर पॉपुलर से कंस्ट्रक्शन की। कम्युनिटी के लोग आते थे, देखते थे और थोड़ा सा हमारे ऊपर बड़े डाउटफुल भी थे कि ये पॉपुलर से, सफेदे से, ये तो खूबसूरत भी नहीं लगेगा, ये तो ऐसे होगा। लेकिन जब वो बन गया आरिफ का शाहकार, तो हमें बहुत ये खुशी हुई कि वो एक रोल मॉडल बना। लोगों ने आके उसे देखा, कॉपी किया, और हमने सबको क्लियरली किया, कहा हुआ था कि वीडियो बनाओ, जो दिल करता है करो। तो ये हमारा एक बड़ा सक्सेसफुल वेंचर रहा। थोड़ा बड़ा हो गया, हमने सोचा था 5 हट्स बनाएंगे, वो 5 से 10 हुए और 10 से अब वो 18 हो गए हैं। ओह, लेकिन हमें बड़ी खुशी होती है कि हम इसके जरिए जो मैसेजिंग है कि आप कैसे दरख्तों और नेचर के साथ हार्मनी में रहते हुए भी आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अब हमें 5वां साल हो गया है, तो हम इसमें काफी सक्सेसफुल रहे हैं। अच्छा, व्हाट आर द सक्सेस इंडिकेटर्स? एक तो ये मैं पूछूंगी आपसे। एंड सिंस बोथ ऑफ यू वर नॉट फ्रॉम द बिजनेस सेक्टर, और ना कोई आप ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट थे कि आपके पास आपको वो गुर आते हों कि कैसे कर्जा लेंगे, और या फिर ये है कि आपके पास कोई फाइनेंसियर्स मौजूद हों बड़े बड़े जो आपको फाइनेंस करें। तो मैं इस बात पे, क्योंकि अब देखें, आपने कहा आप डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर, डेवलपमेंट सेक्टर तो अब आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु आर लुकिंग एल्सवेयर, और उनको कुछ समझ नहीं आता है। सो आई थिंक दिस वुड बी लाइक अ गाइडिंग प्रिंसिपल। और उसके बाद मैं चाहूंगी, ये एक बात आप जवाब दे दें, और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप लोग किस तरीके से कम्युनिटीज के साथ इंगेज कर रहे हैं और क्या खसूसियत है, क्योंकि जो भी जाता है टू मैगपाइज, वो टू मैगपाइज के गुण गाता हुआ वापस आता है। सो फर्स्ट, द एडवाइस टू द पीपल, मतलब एट योर एज ग्रुप, के वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। अच्छा महनाज, क्योंकि आपने जैसे पहले ही एस्टैब्लिश कर दिया कि हम बिजनेस पीपल तो बिल्कुल भी नहीं थे, ना कहीं दूर दूर खानदान में किसी ने बिजनेस किया हुआ था। तो एक तो पहले तो वो शौक मुझे, जो मेरी अम्मी को लगा कि मेरी धी चंगी भली अफसर सी, ते यह वेख न की पे करनी है, ये पहला मुझे जुमला जो है वो सुनने को मिला। तो बिजनेस तो हमारा मॉडल ही नहीं था शुरू से। जैसे मैंने बताया, हम अपने लिए एक रिटायरमेंट होम ढूंढ रहे थे। जब शुरू में हमने आसपास लोगों को एज अ बिजनेस इसको सेल भी करने की कोशिश की, तो लोग बड़े स्केप्टिकल हुए। तो लिटरली हमने जो हमारी सेविंग्स थी और हमारा जो वो था कि अच्छा अब हम जब नौकरी छोड़ेंगे तो जो हमें प्रोविडेंट फंड टाइप की जो चीजें मिलेंगी, उनसे हमने ये वेंचर शुरू किया। जो कि मैं कहती हूँ कि हमने बहुत अच्छा किया कि हमारा कोई ना बड़ा इन्वेस्टर था, ना कोई पार्टनर था। तो हमें कोई डिक्टेट नहीं कर रहा था कि तुम ऐसे बनाओ, तुम वैसे बनाओ। शायद वो कहते कि इस जगह पे आप 25 हट्स बना सकते हो, आपने 18 क्यों बनाए हैं। तो हमें ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी, हम अपने शौक से कर रहे थे। तो एक तो ये कि अपनी इनफ सेविंग्स थी जिनसे हमने इसको इनिशिएटिव को स्टार्ट किया। सक्सेस फैक्टर मेरे लिए तो ये है कि जो पहले साल मेरे पास मेहमान आए, ठहरे,
वही मेरे पास वर्ड ऑफ माउथ से और लोगों को भेजते रहे हैं। और वो अभी भी मुझे मैसेजेस आते हैं, अमरीन आंटी ईद मुबारक, कैसी हैं आप, अमरीन आपा आपको याद करते हैं, आरिफ भाई कैसे हैं। तो मेरे लिए तो ये सक्सेस फैक्टर है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि हॉस्पिटैलिटी में से ना जो पूरा हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने उसमें से हॉस्पिटैलिटी निकाल दी है। हम वेकेशन जो है बड़ा बिजनेस लाइक मोड में चलते हैं। तो हमारा क्योंकि छोटा एक आप ये समझ लें कि इंडिविजुअल्स का बिजनेस था, तो उसमें हम लोग जो है वो हॉस्पिटैलिटी का फैक्टर ज्यादा ऐड कर सके, और हम उसमें लोगों के लिए घर जैसा माहौल दे सके। वेरी ऑनेस्टली महनाज, वेकेशन करना पहाड़ों में कोई सस्ता काम नहीं है। तो जब हम्म। फैमिलीज जो है वो अपना टाइम निकाल के अपने रिसोर्सेस खर्च करते हैं, तो हमें ये खुशी होती है कि हम उनको एक अच्छा हॉलीडे दे सके, वो यहाँ पर आए तो सुकून से हो, वो ये ना सोच रहे हो कि बिस्तर गंदा है, तौलिया गंदा है, बाथरूम गंदा है, अब बाहर निकलेंगे तो ये होगा, रिसेप्शन पे अजीब से लोग बैठे हुए होंगे। तो हमने कोशिश की कि हम ऐसा मॉडल दे सके जहाँ पे फैमिलीज आके मिलकर इंजॉय कर सके। तो मेरे लिए ये सक्सेस फैक्टर्स है कि जो फैमिलीज आती हैं वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भेजती भी हैं, और वो अभी तक हमारे साथ इन टच भी हैं। अच्छा अमरीन, जो मैं बैकग्राउंड देख रही थी टू मैगपाइज का, उसमें जो आपने कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल किए, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, मिनिमाइज वेस्ट, कार्बन की रिडक्शन, कल्चरल रिस्पेक्ट, और कम्युनिटी इंगेजमेंट, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एंड ऑब्वियसली जेंडर सेंसिटिव तो ये मामला होगा। ये इनके हवाले से, ये जो हैं ये बहुत बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। अच्छा महनाज, जब हम यहाँ पर आए तो हमारा शुरू से यही था कि हम यहाँ पे कम्युनिटी के साथ मिलकर, पहले तो वही क्योंकि एजुकेशनिस्ट है अंदर से, वो पैशन एजुकेशन का खत्म नहीं होता, तो यही सोचा था कि एजुकेशन पे आसपास काम करते रहेंगे। जब हायरिंग का प्रोसेस शुरू हुआ तो लिटरली बिल्कुल हमें पता ही नहीं था कि कैसे हायरिंग करनी है। होटल का अगर कोई है तो उसमें किचन में क्या, मेरा तो ये फैंसी कॉन्सेप्ट था, ओ 30 लोगों की तो मैं दावत कर लेती हूँ तो मैं तो खाना भी बना लूंगी। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि वो जल्दी मेरा खत्म हो गया कि ये काम मेरे बस का नहीं है। तो उसमें यह है कि हमने अपने आसपास लिटरली अपने मोहल्ले के लोगों को हायर किया, जो हमारे आसपास अलियाबाद में क्योंकि हम लोकेटेड हैं, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारे जितने बच्चे यहाँ पे काम करते हैं वो सारे अलियाबाद के ही हैं। हमें सिर्फ हाउसकीपिंग में मुश्किल हुई क्योंकि हुंजा में हाउसकीपिंग जो है वो लोकल नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो वो भी आई एम वेरी प्राउड कि दूर दराज सिंध से, सांगड़ से हमारे पास बच्चे आते हैं, और पिछले 4 साल से वही बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पे हमें हाउसकीपिंग में ज्वाइन करते हैं। तो हमारा बड़ा सिंपल मॉडल है। इसमें फिर हम लोगों ने आसपास जो बिजनेसेस थी, जो कि विमेन रन बिजनेसेस थी, उनको हमने यूज किया, और वो खवातीन जो है वो हमारे साथ फिर जुड़ती रही। सब्जी लेनी है या कोई और काम करना है तो उसमें फिर वो इसको लोग थोड़ा हमारे साथ इलेबोरेट करिएगा। शामिल रहे। अमरीन, इसको थोड़ा इलेबोरेट करिएगा, बिकॉज फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड देयर लॉट्स ऑफ स्मॉल स्केल विमेन लेड बिजनेसेस इन हुंजा। महनाज, पहले तो जो हमारी सारी लॉन्ड्री है इस जगह की, वो जाती है, एक खातून है यहाँ पे अलियाबाद में, उन्होंने अपना जो है वो लॉन्ड्री का बिजनेस स्टार्ट किया पहले साल से। तो लिटरली जैसे जैसे मैगपाइज ग्रो हुआ है उसी तरह से उनका बिजनेस भी ग्रो हुआ है। शुरू में वही इंटरेक्शन हमारी उनसे हुई, तो उसी वक्त वो अपने भाइयों से लड़ झगड़ के उन्होंने एक अपना बिजनेस सेटअप किया था। हमने फैसला किया कि हम और आसपास किसी को नहीं देंगे, उन्हीं को देंगे। तो हमारे बिजनेस उनको देने से उनका बिजनेस ग्रो किया, हमें भी फायदा हुआ और उनको भी फायदा हुआ। तो एक तो हमारी जो लॉन्ड्री है, जो प्रेसिंग है, और अब ये भी होता है कि कोई भी हमारा होटल में गेस्ट आते हैं, उन्होंने जो लॉन्ड्री देनी होती है, जो प्रेसिंग देनी होती है, वो हम उनको भिजवाते हैं, बिकॉज वो बहुत कन्वीनियंटली नजदीक लोकेटेड है। तो एक मोटरसाइकिल पे बच्चा जाता है,
और उनको कपड़े देकर आता है, वही प्रेस करता है। तो हमें आउटसोर्स करने में उनको फायदा है। और साथ साथ जो है वो मैं देख रही हूँ कि उनके भी क्लाइंट्स बढ़ते जा रहे हैं। फिर यहाँ पे बहुत सी खवातीन हैं जो घरों में हर्ब्स ग्रो करती हैं, सैलड्स ग्रो करती हैं, ब्रोकली ग्रो कर रही हैं। तो हम जो है वो सारी खवातीन से अपना प्रोड्यूस जो है वो उनसे लेते हैं और उनको उसमें शामिल करते हैं। फिर हम कराकोरम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की यंग बच्चियां जो हैं उनको एज इंटर्न्स जो है बकायदा पेमेंट के साथ अपने रिसेप्शन पे हायर भी करते हैं। इसी तरह से जहाँ पे खवातीन हैं जो कुछ ना कुछ, कोई क्रॉस स्टिच से कुछ बना रही हैं, कुछ अपना कल्चरल वो कर रही हैं, तो उनका जो वो चीजें प्रोड्यूस करती हैं वो हम टू मैगपाइज पे रखते भी हैं कि अगर वो यहाँ से सेल कर सकें, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के गेस्ट्स आते हैं, तो वो फिर उनसे वहां से खरीद सकते हैं या उनको आउटरीच कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अपने रेस्टोरेंट में बनाते नहीं हैं, बिकॉज वी नो कि वो विमेन लेड बिजनेसेस बाहर हैं, जैसे लोकल खाना है। तो फिर हम अपने गेस्ट को कहते हैं आप यहाँ पे वो चीज मत ऑर्डर करें, आप जाके वो लाल शहजादी के पास खाएं, आप उधर खाएं। तो हम अपने उससे जो है उनके उसके प्रोड्यूस की तशहीर भी करते हैं, ताकि वो चीजें जो है वो वहां पे ली जा सके। KIU के साथ जैसे मैंने आपको बताया, उनकी बच्चियां और उनके बच्चे आके हमारे पास जॉब करते हैं। फिर हम आसपास जितने भी स्कूल्स हैं उनमें अवेयर सेशंस भी करते हैं, रेगुलर उनके साथ टीचर ट्रेनिंग भी करते हैं। तो हमारा एक जो है, आप ये कह सकती हैं कि कम्युनिटी के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ओवर द लास्ट 5 years डेवलप हो गया है। अमरीन, आप लोगों को आपके टू मैगपाइज के ऊपर एक अवार्ड भी मिला है। कैन यू शेयर व्हाट इज दैट? जी, ये जो है एक जेंडर क्लाइमेट अवार्ड जो है वो हर साल अनाउंस होता है। तो हमें उसके बारे में जब पता लगा, ये एक कंसोर्शियम है क्लाइमेट चेंज के लिए इन इस्लामाबाद, जिसमें UNDP, फ्रेंच एम्बेसी, दुबई एम्बेसी, EU जो है वो इसके मेंबर्स हैं और इसको सपोर्ट करते हैं। एंड देयर इज अ क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन जो इसको रन करती है, आयशा खान है, जो कि हाँ। खुद भी माउंटेन्स ग्लेशियर प्रेजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन रन करती हैं, वो इसको लीड करती हैं। तो उसमें हमें कहा गया, हमने अपना पूरा प्रपोजल उस पर सबमिट किया। हम जो जो चीजें यहाँ पे करते हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन की, उसी तरह से हमने अपना कॉन्सेप्ट दिया। तो वी वर वेरी हैप्पी कि हमारे रिजॉर्ट को जो है वो अवार्ड मिला था। 2024 में जो है जेंडर क्लाइमेट अवार्ड मिला था। जो है इसमें अनफॉर्चुनेटली अगर तो मैं ये कहूँ कि आरिफ को भी उस अवार्ड में शामिल होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो जेंडर अवार्ड था तो इसलिए जो है वो मुझे उसमें लीड मिल गई। लेकिन जैसे हमने जो लकड़ी यूज की है, जो हमारे मेथड्स हैं उस पे, क्योंकि हम बहुत सा प्रोड्यूस जो है वो लोकली यूज करते हैं। हम अपनी फेटा चीज बनाते हैं, हम अपना दही जमाते हैं, हम अपने जैम्स बनाते हैं, हम कोई जैम बाहर से नहीं खरीदते। जो लोकल फ्रूट होता है उसका हम वो वहां पर जैम बनता है। फिर उसके साथ साथ हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो 2-3 घर हैं, वो खवातीन जिन्होंने गाय भैंसे रखी हुई हैं, वो हमारा जो ग्रीन वेस्ट है, जो वेट वेस्ट है, वो लेकर जाती हैं और उसको उसकी फीड में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों के ऊपर जो है वो हमें उन्होंने अवार्ड दिया, एंड विच वी आर वेरी प्राउड ऑफ, एंड वी आर वेरी लकी कि इतने सारे लोगों में उन्होंने हमें सिलेक्ट किया। दैट्स वेरी ग्रेट। इट्स सच अ, मतलब जैसे कि इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू जो आप बात कर रही है। मतलब वन वुड से कि सबका ही दिल चाहता है कि इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हों। तो नाउ व्हाट इज योर लॉन्ग टर्म प्लान, अमरीन, ऑन दिस? हमारे पास जो महनाज इस जगह की लीज है वो अगले 10 साल तक तो है। तो हमने क्योंकि पहले ये फैसला किया था कि हम खरीदेंगे नहीं और जमीन को हम डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अगर 10 साल बाद हम फैसला करते हैं कि हमने यहाँ से उठ के जाना है, तो लिटरली ये जमीन जिस हालत में पहले हमने ली थी उसी हालत में ओनर्स को वापस चली जाएगी, क्योंकि जो हमारे हट्स हैं वो भी स्टिल्ट्स पे बने हुए हैं। तो जमीन जो है वो किसी तरह से इफेक्ट नहीं हुई है। तो लॉन्ग टर्म में अभी तो यही है कि इसको देखें, लेकिन हम साथ साथ से एक
और वैली में एक अप्रोप्रिएट जगह देख रहे हैं, ताकि हम यही जो अपना मॉडल है वहां पे भी अप्लाई कर सके। इट्स नॉट इजी टू सेल एन इको फ्रेंडली रिजॉर्ट इन पाकिस्तान। लोग बहुत ज्यादा जो है वो उसके, आपको नहीं लगता कि वो इतना उसको अप्रिशिएट करते हैं कि एसी अगर नहीं चलेगा तो क्या हो जाएगा, पानी कम इस्तेमाल करना। हम जो अर्बन रिहायशी है ना, हम बहुत सी चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो लॉन्ग टर्म प्लान में तो हमारा ये है कि हम इसी जैसा एक मॉडल और एक नई वैली में बनाएं, ताकि ये जो मैसेज है कि आप इको फ्रेंडली रिजॉर्ट से भी अच्छा बिजनेस कर सकते हो, वो हम स्प्रेड कर सकें। अनफॉर्चुनेटली हम आसपास देख रहे हैं कि पहाड़ काट के मल्टी स्टोरी स्ट्रक्चर्स जब बनते हैं तो वो जितना डैमेज कॉज करते हैं, मेरे ख्याल में हमें अंदाजा भी नहीं है। मैंने खुद देखा है ओवर द इयर्स, मतलब जो नई लेक्स वहाँ पर बन गई हैं, मतलब नेचुरली बिकॉज ऑफ दिस ग्लेशियर मेल्टिंग, और उसके अलावा भी रिवर साइड पे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, बट आई हैव सीन दिस बिग होटल चेन्स कमिंग अप। जी। मुझे लगता है बिकॉज माई नीस हु इज अ स्कीयर माउंटेनियर, वो आके आपके पास ठहरी, और उसके सारे कनाडा से और मुख्तलिफ जगहों से जो स्कीयर्स आए हुए थे। So I feel I haven't been as yet to your resort, but I feel कि ये एक mindset है और ये एक ideology है, बिल्कुल। और इसकी एक फॉलोइंग है। मतलब कि एक दफा आप चले जाते हैं, मतलब ये कि इट्स नॉट कि अच्छा ये ये गूगल के ऊपर ये वाले होटल्स की लिस्ट मौजूद है और इनमें से हमने एक होटल उठाना है। आपने खास ये कहना है कि जी हमने उधर जाके वी हैव टू एक्सपीरियंस दैट। So I think that's fantastic. Have you considered giving some courses to the Karakoram University, या यहाँ पर जो है बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जो टूरिज्म वगैरह पढ़ाती हैं, या हॉस्पिटैलिटी पढ़ाती हैं, उनमें कोई है ऐसी ऑफर, या आपका कोई इंटरेस्ट है? क्योंकि योर एजुकेशन। महनाज, KIU में मैं पॉलिसी की एजुकेशन पॉलिसी पे तो जाके बात की है मैंने, और आसपास में टीचर ट्रेनिंग, जैसे मैंने आपको कहा, एटलीस्ट हुंजा डिस्ट्रिक्ट में जो डेप्यूटी डायरेक्टर हैं उनके साथ मैं बहुत क्लोजली भी काम करती रही हूँ। यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो गर्ल्स की लीडरशिप पे काम करती है, तो उनके साथ भी मैं जाके मेंटरिंग करती हूँ लड़कियों की, ऑन लीडरशिप, ऑन द थिंग्स दैट विमेन लीडरशिप जो है नीड टू कंसिडर, उस पे तो मैं करती रही हूँ। लेकिन और बाकी वेरी ऑनेस्टली ये 5 साल हमारे लिए इतने हेक्टिक रहे हैं। मेरा ये ख्याल था कि मैं पहाड़ों में रिटायर होके एजुकेशन पे किताब लिखूंगी, लेकिन मैं तो एजुकेशन पे एक पैराग्राफ भी नहीं लिख सकी, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी के लिटरली यू आर 24 आवर्स ऑन द जॉब। तो आज इंटरनेट नहीं है, आज जनरेटर काम नहीं कर रहा, प्लम्बर को भी लाने में इतने मुश्किलात होते हैं। तो वो सारी चीजें जो हैं वो हम मैनेज कर रहे हैं। लेकिन यस, इट्स अ वंडरफुल थॉट, एंड आई वुड लव कि मैं और आरिफ अगर अपना नॉलेज जो है वो आगे भी शेयर कर सके। इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गई, जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि हुंजा में भी यूथ में मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा है। तो हम बहुत एक्टिवली जो है वो स्पोर्ट्स को इधर जो है जितना भी हम सपोर्ट कर सकते हैं। हम एक फुटबॉल की टीम है हमारे मोहल्ले की, तो उनको भी हम लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। हुंजा प्रीमियर लीग होता है बकायदा इधर अच्छा। हुंजा में, तो उसमें हम लोग जो है वो सपोर्ट करते हैं। टीम्स जो हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं। अभी रस्साकशी के बड़े ही जंगजू किस्म के मुकाबले हुए थे, विच इज अ वेरी ट्रेडिशनल स्पोर्ट ऑफ दिस एरिया। तो उसमें भी हमने कंट्रीब्यूट किया था, ताकि वो ऑर्गेनाइजर्स जो है उसको अच्छे तरीके से कर सके। तो ये स्पोर्ट्स एंड कल्चर की जो एक्टिविटीज हैं वो हमारे यूथ के लिए बहुत जरूरी है। म्यूजिक को हम जितना प्रमोट कर सकते हैं, यहाँ पे म्यूजिक स्कूल है, उनके बच्चों को हम रेगुलरली बुलवा के तो अपने गेस्ट के साथ इंटरेक्शन कराते हैं, ताकि उनकी हुंजा की म्यूजिक के बारे में भी एजुकेशन हो। सो कल्चर को हम जितना यूज कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस अमरीन, कॉन्ग्रेचुलेशंस आरिफ। मगर एक
आपने जिक्र नहीं किया अपने फैमिली मेंबर्स का, आपके 2 गोल्डन रिट्रीवर्स जिनका एक बहुत बड़ा लेटर हुआ था। डू यू वांट टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट दैट एंड देन वी कैन कंक्लूड द प्रोग्राम? बिल्कुल जी। आरिफ एंड आई आर बोथ डॉग लवर्स, और हमारे पास एक डेल्मेशियंस का भी सेट था, और अब जो हमारे पास है तो वो हमारे पास 2 गोल्डन रिट्रीवर्स हैं, रस्टी एंड मैगी। और मैं ये कहूंगी कि रस्टी जो है वो मेरे और आरिफ से भी ज्यादा इन डिमांड होता है। आई हैड गेस्ट कम जो कि कहते हैं हम तो रस्टी के लिए आए हैं, हमने आपके इंस्टाग्राम पे रस्टी को देखा था, तो रस्टी किधर है? तो Rusty is like our hero of the two magpies, and you're very right कि वो he is like a family member जो है। उसके साथ मैगी को इतनी अटेंशन नहीं मिली, बट रस्टी क्योंकि थोड़ा सा स्टड लाइक है तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ है। अच्छा, अमरीन, अगर किसी ने आप लोगों के साथ राब्ता करना हो, ये सीज़न है, इस वक्त टूरिज्म का सीज़न इस वक्त ऑन हुआ है, तो अगर किसी ने राब्ता करना हो तो किस तरीके से राब्ता किया जा सकता है? हमारी वेबसाइट है wearethetwomagpies.com, www.wearethetwomagpies.com। आजकल के यंग लोगों ने मुझे ये सिखाया है कि इंस्टाग्राम इज द थिंग ऑफ द डे। तो बहुत से जो मेरे गेस्ट्स हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं, और इंस्टाग्राम का भी जो हमारा हैंडल है वो है wearethetwomagpies। Okay, thank you so much. And I must say, this is Ambreen, congratulations. Arif, congratulations. And this is like a case study. This is a model for the entirety of Pakistan. मैंने बहुत फिरा है, मैं बहुत जगहों पे ठहरी हूँ, मैंने बड़ा enjoy भी किया है 5 स्टार hotels वगैरह को, but this is what I look for, and a totally indigenized model with very open-minded owners, and बिल्कुल जैसे कि आप घर से दूर घर में। और यहाँ पर मैं ये बताती चलूँ कि मैं इनका फेसबुक और इंस्टा वगैरह फॉलो करती हूँ कि यहाँ पर बहुत प्रोफेशनल लोग जाके ठहरते हैं जब वो अपनी मीटिंग्स के लिए जाते हैं, और जिन्होंने मीटिंग्स करनी होती हैं, जैसे मैंने कहा कि वो एक स्कीयर्स का पूरा ग्रुप था, दे हैड गॉन देयर, और उनके लिए जी बर्थडेज भी हो रही हैं, उनके लिए खाने भी बन रहे हैं, वो बीमार हो रहे हैं, उनका वो भी ख्याल हो रहा है, एंड इट इज़ वेरी वेरी प्रोफेशनल। Amreen, thank you for yet creating an island of success, and I hope that it just gets like replicated, magnified, because you have just brought in the culture, the environment, the local community, the youth, मतलब आपने सबको अपनाया है और जोड़ा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Mehnaz. It's an honor to be part of your vlog. खुदा हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।